हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा मोटर इंश्योरेंस और हम कवर करेंगे मोटर इंश्योरेंस। बहुत ही डीपली कवर करेंगे मोटर इंश्योरेंस कि मोटर इंश्योरेंस में होता क्या क्या है और किस तरीके से हम इंश्योरेंस परचेज करें ताकि हम एक अच्छे प्राइस में, स्मार्ट प्राइस में हम इंश्योरेंस को परचेज करें, राइट। तो आप वीडियो को मेरे लास्ट तक देखेंगे। मैं कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो फीचर्स हम कितने बार इंश्योरेंस लेते हैं, तो इंश्योरेंस जो हमारा सेलर होता है कितने बार हमारे कंपटीशन के चक्कर में, हमारे प्राइस को कम करने के चक्कर में कितने सारे फीचर्स है वो हमें देता नहीं, एड ऑन फीचर्स। बट वो एड ऑन फीचर्स का जब हमें कोई क्लेम लेने की टाइम आती है तो हमें पता चलता है कि हमारे इंश्योरेंस में ये एड ऑन फीचर्स नहीं है, जिसके वजह से हम बहुत सारा नुकसान उठाते हैं। बट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ही मैं सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप कभी भी इंश्योरेंस लेंगे तो अपने सारे फीचर्स को चेक कर सकते हैं और एक अच्छे प्राइस में आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस खरीदने का दो तरीका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप मोटर इंश्योरेंस परचेज करना चाह रहे हैं और आपके पास कोई कार है तो भी आपको इंश्योरेंस लेना है, या आप नई कार लेना चाह रहे हैं तब भी आपको इंश्योरेंस परचेज करना है, तो मैं कुछ ऐसे चीज़ें आपको बताने वाला हूं जिससे आपको एक अच्छे प्राइस में और अच्छा पैकेज के साथ इंश्योरेंस मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ इंश्योरेंस। देखिए, मोटर इंश्योरेंस क्या होता है कि दो तरह का होता है, एक फर्स्ट पार्टी होता है और एक थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्टी जो कॉम्प्रहेंसिव बोलते हैं उसी को फर्स्ट पार्टी होता है, एक ही चीज़ है, फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रहेंसिव। थर्ड पार्टी ये होता है कि थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर मेरे थर्ड पार्टी कराए हुए इंश्योरेंस का, जैसे बहुत सारे लोग पुरानी कार का थर्ड पार्टी कराते हैं, तो सपोज सामने वाले को कोई डैमेज होता है मेरे कार से या मेरे बाइक से, तो उसका कोई डैमेज का कोई खर्चा आता है, कोई एक्सपेंस आता है, तो उस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। बट आपका कोई नुकसान हुआ होता है तो वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने थर्ड पार्टी लिया होता। अगर यही कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस होता तो उस केस में क्या होता है कि आपका भी जो नुकसान हुआ है आपको भी मिलता और सामने वाले को भी मिलता। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस, यानी फर्स्ट पार्टी जो होता है। तो जब भी हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो ये दो चीज़ तो नॉर्मल है बताते। तीसरी चीज़ होती है इसमें एक जीरो डेप फैसिलिटी होती है। जीरो डेप क्या होता है कि सपोज मैंने कोई नई कार ली और मैंने जीरो डेप लिया हुआ है, उसमें उसका बेनिफिट कब होता है, जब मेरा कार कोई एक्सीडेंटल डैमेज होती है और उसमें मैं क्लेम करता हूँ तो मेरे को ना कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होते बट जीरो डेप में कवर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जीरो डेप। तो जीरो डेप के साथ एक होता है कंज्यूमेबल, यानी इसको भी हमें लेना चाहिए। उसका क्या होता है कि जो भी कुछ प्लास्टिक पार्ट हो गया, कूलेंट हो गया, सीलेंट हो गया, ये इंश्योरेंस कंपनियां कवर नहीं करती। अगर हम इसको लेते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि ये चीज़ भी मेरे को कवर हो जाएगा। सपोज मेरी कार डैमेज होती है आगे से और डैमेज में आगे मेरा बहुत सारा बोनेट बहुत डैमेज हो गया है, जिससे कूलेंट भी बाहर आ गया, सीलेंट भी, ग्लास भी टूट गया है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपके जीरो डेप होगा और विद कंज्यूमेबल्स होगा तो आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं देना होगा। जो कंपल्सरी डिडक्शन होता है 1000 या 2000 रुपये, बस वही देना होता है और आपको पूरा क्लेम मिलेगा। तो इसको जीरो डे फीचर्स बोलते हैं विद कंज्यूमेबल। उसके साथ होता है एक आपको RTI, रिटर्न टू इनवॉइस होता है। रिटर्न टू इनवॉइस क्या होता है कि सपोज मैंने कोई नई कार ली और मेरी कार चोरी हो गई, तो उस केस में क्या होता है कि मेरी कार का पूरा प्राइस और रोड टैक्स भी कवर हो जाता है। तो जब रोड टैक्स भी कवर हो जाता है तो उसको RTI बोलते हैं। जो हमें बातों का ध्यान रखना है जब भी हम कोई नई कार ले रहे हैं, तो जब भी हम इंश्योरेंस उनसे परचेज कर रहे हैं तो हमें इंश्योरेंस में सारे फीचर्स देखने हैं। फीचर्स बहुत, देखिए, एक तो आज के डेट में कार इतनी महंगी होती है तो उसका एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें क्या करना है कि फीचर्स हमें देखना है। देखिए, हमें जीरो डेप, वो बोलेगा सामने वाला सर जीरो डेप है, बट जीरो डेप में बोले सर कंज्यूमेबल है, यस। RTI रिटर्न टू इनवॉइस है, यस। की प्रोटेक्शन है, वो भी लीजिए। की प्रोटेक्शन बहुत कम अमाउंट लगता है बट उसका फायदा ये होता है कि सपोज देखिए आज के डेट में क्या होती है, ज़्यादातर कार स्मार्ट की स्टार्ट आ रहा, कुछ स्टार्ट आ रहा, तो चाबी की काफ़ी कॉस्टली होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप की प्रोटेक्शन लेंगे लगभग 50 या 100 रुपये लगता है। उसमें अगर की प्रोटेक्शन लेते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी की प्रोटेक्ट हो जाती है 25,000 तक। अगर कोई भी एक्सपेंस होता है, की गुम हो गई, मिसप्लेस हो गई कहीं पे या किसी तरह से डैमेज हो गया, तो आपको की का भी एक्सपेंस जो होगा वो मिलेगा। तो कितना फ़ायदा आपको, देखिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन बेसिकली कब काम आता है, सपोज कभी हम कार को ड्राइव कर रहे हैं और किसी
फ्लो पानी के अंदर हमारी कार चलेगी और कार बंद हो गई, फिर हमने वहाँ पे 2-3 बार स्टार्ट किया और वहाँ पे इंजन अगर सीज हो जाती है तो उस केस में क्या होता है कि नहीं वारंटी काम आता है, नहीं नॉर्मल इंश्योरेंस काम आता है। बट काम क्या आता है, अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन लिया होता है तो उस केस में काम आता है आपको। तो इंजन प्रोटेक्शन भी बहुत कम अमाउंट में मिल जाता है, तो इंजन प्रोटेक्शन भी आपको लेना है। इंजन प्रोटेक्शन से आपको फ़ायदा है इस चीज़ का। और इसके बाद क्या होता है, आज के डेट में आप देखते हैं बहुत सारा केस होता है कि कार में मेरा कोई सामान है जी, लैपटॉप है, वो चोरी हो गया, तो एक पीबी होता है, पर्सनल बिलोंगिंग, बहुत छोटा अमाउंट में होता है, बट वो भी लेने की कोशिश करें। उससे बेनिफिट क्या होता है पर्सनल बिलोंगिंग से, कि आपका कोई अंदर का सामान अगर मिसप्लेस होता है या चोरी होता है, उस केस में अगर आप एफआईआर रजिस्टर्ड कराते हैं तो 25,000 तक क्लेम आपको मिल जाता है। बट अमाउंट कितना लगता है, बहुत छोटा अमाउंट लगता है, 50 या 100 रुपये लगता है। इस अमाउंट में आपको पर्सनल बिलोंगिंग मिल जाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह हम ड्राइवर कवर ले सकते हैं, ड्राइवर कवर भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरह हम ऑनर कवर ले सकते हैं, पैसेंजर कवर ले सकते हैं, जो पैसेंजर बैठे हुए उनका भी कवर होता है। तो ये 100 रुपीज़ का कवर होता है, बट इसका बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ें आप जब भी नई कार ले रहे हैं और उस पर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इस बातों का ध्यान हमें रखना है कि हमें एक्चुअल क्या क्या कवर मिल रहा है। और देखिए, इंश्योरेंस परचेज करने से पहले सबसे पहले आपका कार का प्रपोजल निकालिए। उस इंश्योरेंस का एक प्रपोजल होता है जिससे ये होता है कि पूरी डिटेल्स होती है कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। उसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहला बेनिफिट कि अगर आपका नेम, एड्रेस ये आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा आप चेक कीजिए कि आपका इंजन नंबर, चेसिस नंबर ये सही है कि नहीं है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये सही है कि नहीं है। कितने बार क्या करते हैं डीलर्स कि मेल आईडी में मिस्टेक कर देते हैं या अपनी डाल देते हैं, मोबाइल नंबर में मिस्टेक कर देते हैं, अपनी डाल देते हैं। बट नहीं, वहाँ पे आपको अपना डालना है, ये चीज़ देखना है। तो आप सबसे पहले बोलिए भैया मुझे प्रपोजल देना, मैं प्रपोजल चेक करूँगा। प्रपोजल में चेक कीजिए कि फैसिलिटीज़ क्या क्या है। मेरा ये सारा पैसेंजर कवर है, ड्राइवर कवर है, पर्सनल बिलोंगिंग कवर है, जीरो डेप कवर है। इसमें ये देखिए आपको इंजन कवर है कि नहीं है, आरटीआई कवर है कि नहीं है, कंज्यूमर्स है कि नहीं है। जब ये चीज़ सारा कवर होता है तो टोटल वैल्यू देखिए कि इंश्योरेंस की वैल्यू कितनी है। फिर देखिए आईडीवी कितनी है, उनसे पूछे सर आईडीवी यही आ रही है, वो बोलेगा ठीक हाँ आईडीवी है। नई कार की भी बात कर रहा हूँ मैं। फिर आप प्रपोजल ले चुके हो, अब आपको मैं बताता हूँ, आप प्रपोजल ले चुके हो, अब आपका इंश्योरेंस है 70,000 का। सपोज एक बड़ी कार आपको ले लो 70-80 का था। अब उसी इंश्योरेंस को आप चेक कर लिए पॉलिसी बाजार या एको से, ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिएगा तो पता ये चलेगा कि वो इंश्योरेंस आपको 40 में मिल रहा है, यानी 50 में मिल रहा है, यानी आपको 20,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। जब आप ये बात उसको रखते हैं कि यार मेरे को तो इंश्योरेंस इतने का मिल रहा है, फिर वो जाएगा बोलेगा सर एक बार मैं बात करता हूँ। फिर वो लोग भी इंश्योरेंस का डिस्काउंट होता है, आप उनसे बोलिए आप अपना इंश्योरेंस का डिस्काउंट करके, ओडी डिस्काउंट होता करके मुझे बताइए। और ये बात जरूर बोलना है कि सर मेरे जो फीचर्स है ना, फीचर्स कुछ कम मत करना आप, क्योंकि डीलर क्या होता है कि कार से ज़्यादा आपको एडिशनल चीज़ों पर कमाई करता है। जो उनके एडॉन्स होते हैं, एसेसरीज होता है, इंश्योरेंस होता है, कोटिंग होती है, इन चीज़ों पे कमाई करते हैं वो लोग। तो उनका फोकस रहता है कि आप इंश्योरेंस उन्हीं से ले। वो बोलेंगे सर हमारी 100% क्लेम सेटलमेंट है, हमारा कैशलेस है। लेकिन आपको इस बातों पे ध्यान कम देना है, क्योंकि अभी आज के डेट में मोस्टली कंपनी कैशलेस ही होती है। वो बोलेगा सर मैं तो टाटा से कर रहा हूँ, मैं तो आदित्य बिरला से कर रहा हूँ, मैं तो लिबर्टी से कर रहा हूँ। बोला ठीक है, जिससे कर रहे हो आप मुझे दे दो प्रपोजल, मैं एक बार ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ उसी कंपनी से, सेम आ रहा होगा तो मैं आपसे लूँगा। देखिए क्लेम तो इंश्योरेंस कंपनी देना है, मैन्युफैक्चरर तो क्लेम देगा नहीं। मैन्युफैक्चरर तो अपना जो पार्ट्स है वो लगाएगा और उसकी कॉस्टिंग बिलिंग इंश्योरेंस कंपनी को देगा, उससे लेगा। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो जब भी आपको रिपेयर करके देंगे। तो आप कभी भी डीलर से इंश्योरेंस के प्रीमियम के लिए जरूर एक बार उनसे नेगोशिएशन करें, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत अच्छा मार्जिन है। आज के डेट में शोरूम में इंश्योरेंस 1-1 लाख रुपए का दे रहे हैं, जो कि ऑनलाइन 70 का 60 का ऐसे हो रहा। आप कंपेयर कर लेना कभी भी नई कार लेने से पहले, और फीचर्स सारे लेना। अब आती है पुरानी कार का, ठीक है। रिन्यूअल जब हम देखिए, रिन्यूअल के टाइम हमें ये देखना है कि रिन्यूअल जब आप करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि जो आपका प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप उससे रिलेशन आपका ठीक है तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हीं से रिन्यूअल कराएं। सपोज मेरा अगर एक इंश्योरेंस लिबर्टी से है और लिबर्टी से मेरा क्लेम ठीक रहा और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिबर्टी से कराएं। एक्चुअली क्या होता है कि सेकेंड टाइम में कोई क्लेम आ गया तो लिबर्टी बहुत इजीली दे देगी, क्योंकि वो अपने कस्टमर को नहीं चाहेगी कि कहीं कस्टमर और जाओ, तो रिटेन करने के लिए वो लोग सर्विस अच्छी देंगे। और आपका कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे क्लेम्स होते हैं कि अगर आप एक ही कंपनी से 2 या 3 बार 3 साल से आपका इंश्योरेंस चला रहा है तो वो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो कहेगा मेरे ही 3 साल से यार मुझे तो देना है इसको। लेकिन हर साल जो लोग कंपनी चेंज करते हैं, पता क्यों करते हैं हम,
जब हम इंश्योरेंस रिन्यूअल करा रहे होते हैं तो इंश्योरेंस वाले सामने वाला क्या बोलता है, सर आपका टाटा से है लेकिन इससे कम आ रहा इसका फ्यूचर जनरली का मैं उसे दे देता हूँ। पता क्यों आता है, अगर वो टाटा से करेगा तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा, इसलिए वो कंपनी चेंज कर रहा है, लेकिन नुकसान आपका है। देखिए आपका फीचर्स अच्छा है इसमें और आपका 50-100 रुपये महंगा है या इक्वल है, तो आप कहिए सबसे पहले आप मुझे उसी कंपनी से दो जिससे मैंने इंश्योरेंस मेरा प्रीवियस है, क्योंकि क्लेम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप उनके पुराने कस्टमर हैं। तो इस तरह से हम इंश्योरेंस को, और फीचर्स आप एक बार चेक कर ले कि क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, आईडीबी क्या दे रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आईडीबी ना, एक आईडीबी होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर वैल्यू, वो ईयर टू ईयर डिप्रिशिएट होती है आपकी कार की 10%, 20%, फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 20%, फिर इसके बाद 25, फिर 30, फिर 35, ऐसे डिक्रीज होता है। बट आपको आईडीबी देखना है कि आईडीबी हमारी कौन सी कंपनी अच्छी दे रही है। जिस आपको जरूर पूछना है कि सर आपने आईडीबी क्या लगाई, आपने फीचर्स क्या दिया, जीरो डेप दिया है, इसमें की प्रोटेक्शन है, इसमें आपको कंज्यूमर्स ऐड है, इसमें इंजन प्रोटेक्शन है, ये सारे फीचर्स चेक कीजिए। आप उनसे बोलिए कि आप मुझे कोटेशन भेज दीजिए या प्रपोजल आप भेज दीजिए, मैं एक बार चेक करता हूँ और किसी और कंपनी से, फिर आप कंपेयर कीजिए। फिर आप देखिए कि मेरा प्रीवियस कंपनी इंश्योरेंस का है वो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोशिश ही कीजिए कि प्रीवियस कंपनी वाले से ही आप इंश्योरेंस कराइए। तो और आपको इंश्योरेंस में ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है, आपको नेम का चेक करना है, एड्रेस चेक करना है, आप अपने इंजन नंबर, चेसिस नंबर, कार का नंबर ये चेक कीजिए। तो ये कुछ बातें रही इंश्योरेंस की आपको, और इस तरह से आप इंश्योरेंस परचेज करेंगे। और सबसे पहले जरूर आप कोई भी एजेंट से ले रहे हैं या किसी भी डीलर से ले रहे हैं तो उनसे आप पहले प्रपोजल लीजिए, उसके बाद ऑनलाइन बहुत सारे कंपनीज है, आप उनसे एक बार अपना कोटेशन फिर ऑनलाइन चेक कीजिए जहां से आपको कम लगे। और जाहिर सी बात है कि जब आप ऑनलाइन लेते हैं तो वहां से इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है कम होता है। उसका रीजन क्या होता है कि देखिए दो तरह से होता है आज के डेट में। क्या है कि जो डीलर्स इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं उनकी ना एक कंपनी से टाई अप है, तो वो क्या करते हैं, सपोज एक बीच में मीडिएटर होता है, जैसे एक आदित्य बिरला ग्रुप है और भी बहुत सारी इस तरह की कंपनीज है, तो वो क्या करती है कि उनके पोर्टल पे 10 इंश्योरेंस कंपनी है, तो उन्होंने डीलर को कोड दे दिया है कि सर आप 10 इंश्योरेंस एक साथ कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होता है, एक जो इंश्योरेंस कंपनी उसको मार्जिन चाहिए, एक जो बीच में ब्रोकर है उनको चाहिए, एक जो डीलर सेल आउट कर रहा है जिससे आपने कार ली है या जो कार सेल आउट करता है एक उनको चाहिए, 3 लोगों को चाहिए। बट यही पॉलिसी हम जब ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए और जो ऑनलाइन कंपनी है उनको चाहिए, बाकी बीच में किसी को नहीं चाहिए। तो आप, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है ऑनलाइन में कि सब चीज़ वहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैं इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेरा ये प्राइस आ रहा है, तो वहाँ पे कोई चीज़ें हिडन नहीं है। तो आप जब चेक करते हैं ना सेम पॉलिसी सेम आईडीबी पे तो कहीं प्राइस इनसे कम होता है। तो ये तरीका है हमें इंश्योरेंस परचेज करने का। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में बताएं कि हम और इसको सुधार कर सके। और हमारा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू, वेलकम।